Good morning, children. Today your subject is English and your second semester is started. Okay? तो आज आपका सब्जेक्ट है इंग्लिश और आपका सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट हुआ है और सेकंड सेमेस्टर में आपका फर्स्ट चैप्टर है यूनिट 6 नो बडी मिस्टर नो बडी. ठीक है, आपका सेकंड सेमेस्टर का फर्स्ट चैप्टर है मिस्टर नो बडी. मिस्टर नो बडी, नो बडी का मतलब क्या होता है बच्चों? कोई नहीं. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम मिस्टर नोबडी के पोएम को रीड करते हैं और समझते हैं क्या बोलते हैं. ठीक है, रीड एंड एन्जॉय दिस पोएम. मिस्टर नोबडी, आई नो अ फनी लिटल मैन as quiet as a mouse, who does the mischief that is done in everybody's house. There's no one ever sees his face, and yet we all agree that every plate we break was cracked by Mr. Nobody. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, मिस्टर नोबडी का मतलब होता है कोई नहीं. जैसे कि आप घर पे कुछ भी ऐसी हरकत करते हो, जैसे कि कुछ मम्मा को बताना नहीं चाहते, जैसे कि कुछ खेलते खेलते कुछ गिरा देते हो, तो फिर खेलते खेलते कुछ गिरा देते हो तो आप मम्मा को बोलते हो कि मम्मा पूछती है कि किसने ये किया, तो आप बताते हो नहीं ना, ऐसे बोलते ना, मुझे नहीं पता, मैंने नहीं किया, तो उसका मतलब हुआ नोबडी. ठीक है, तो यहाँ पे भी एक लड़का जो बॉय है जो वो इस तरह से अपने प्लेट्स लेके जा रहा है, लेकिन मिस्टर नोबडी यानी उसका नाम नहीं पता कि ये किसने गिराया है. ठीक है, तो इस तरह से मिस्टर नोबडी का मीनिंग होता है और इस पोयम में बता रहे हैं कि कुछ भी हमसे कुछ हरकत होती है खेलते खेलते या फिर किसी से भी, आपसे या फिर आपके कोई भी फ्रेंड से या कुछ भी, तो आप नाम नहीं बताते ना कि ये हरकत हमने की है, ये कप मेरे से गिर गया है या फिर ये पेंसिल मेरे से टूट गया है, तो आप बोलते हैं कि नहीं मैंने नहीं की, मिस्टर नोबडी, नो वी आर नॉट डूइंग दिस, ऐसे बोलते हो ना, तो इसका मतलब होता है नोबडी. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इस तरह से ये लड़का जो है वो क्वाइट सा है, क्वाइट सा होता है. मिस्टर नोबडी कैसे होता है, क्वाइट सा होता है. आप भी क्वाइट रहते हो ना, कुछ करते हो तो, है ना, इस तरह से. तो नोबडी कैसा होता है, क्वाइट होता है और शांत रह जाता है कुछ काम करने ऐसे हरकत करने से, है ना. ओके, तो हम देखते हैं अब इसका न्यू वर्ड्स. ठीक है, न्यू वर्ड्स में क्या है, क्वाइट, क्वाइट यानी खामोश रहना, शांत रहना. मिस्चीफ यानी चालाकी से, चुपचाप से कुछ भूल करके बैठ जाना. ठीक है, एवरीबडी यानी सब करते हैं ऐसे, मिस्टर नोबडी की जैसे सब करते हैं ना. एग्री यानी एग्री नहीं करना, जैसे एग्री यानी हाँ ओके मैं हूँ, मैंने किया, ऐसे यस मैंने किया, हाँ हूँ करूँ, ऐसे करके आप एग्री करते हैं ना, वो नोबडी यानी कोई नहीं. ठीक है, तो यहाँ पे मिस्टर नोबडी में यही बता रहे हैं कि कोई भी ऐसा काम करके कुछ छुपा के रखते हैं तो वो क्वाइट सा, माउस के जैसे क्वाइट सा बैठते हैं और कुछ बताते नहीं हैं और एग्री भी नहीं करते हैं. ऐसा सब करते हैं, तो मिस्टर नोबडी के जैसे सब करते हैं ना. ओके ओके, ठीक है, तो हम पेज टर्न करते हैं और समझते हैं. ठीक है, फिर इसके एक्सरसाइज में क्या करते हैं. ठीक है, क्या है, रीडिंग इज़ फन. रीडिंग इज़ फन में क्या है, आप देखिए, हु इज़ मिस्टर नोबडी, तो यहाँ पे हु इज़ मिस्टर नोबडी, तो हमको यहाँ पे आंसर लिखना है एवरीबडी इज़ नोबडी, है ना. एवरीबडी इज़ मिस्टर नोबडी यानी सभी लोग नोबडी होते हैं, है ना. नोबडी की तरह कौन होते हैं, सभी होते हैं, है ना. यहाँ पे देखिए हमने पोएम में रीड किया था, एवरीबडी कैन बी एवरीबॉडीज हाउस. यहाँ पे क्या है, हु डज द मिसचीफ दैट इज डन, तो यहाँ पे क्या है, एवरीबडी. ठीक है,
तो यहाँ पे कौन है, लेकिन यहाँ पे कौन है? आई नो फनी लिटिल मैन एज क्वाइट एज अ माउस। यहाँ पे कौन है? अ लिटिल मैन जो है वो है मिस्टर नोबडी, ठीक है। हैज़ एनी, सेकेंड क्वेश्चन क्या है? हैज़ एनी वन एवर सीन हिम, यानी वो बोल रहे, पूछ रहे कि क्या किसी ने उस नोबडी को देखा है? तो यहाँ पे क्या है? नो, नेवर, नो, nobody can seen, nobody can seen ever him, okay। फिर थर्ड क्वेश्चन, इज देयर अ मिस्टर नोबडी इन योर हाउस, यहाँ क्या आपके घर में भी मिस्टर नोबडी है? यस है, नोबडी, यस मिस्टर नोबडी इज देयर इन माई हाउस। क्यों है? क्योंकि आप और मैं या कोई भी ऐसी कोई भी हरकत करते हैं तो चुपचाप क्वाइट रहते हैं ना, हम मिस्टर नोबडी की जैसे करते हैं, है ना, इसलिए हम भी नोबडी है और हमारे घर में भी नोबडी है ना, ओके। फिर क्या है? लेट्स टॉक। लेट्स टॉक में क्या है? हैव यू एवर डन समथिंग नॉटी, आपने कभी ऐसे हरकत की है नॉटी सी, ऐसे पूछ रहे हैं। तो यू हैव टू से यस, हमने की है मिस्टर नोबडी की जैसे नॉटी, है ना। जैसे कलर्स करते हो तो कलर्स गिरा देते हो, कलर्स के चौक तोड़ देते हो, इट इज़ ऑल्सो वन टाइप ऑफ नॉटी सिस्टम, ठीक है। तो आप भी मिस्टर नोबडी की जैसे हो ना, बोलते हो ना, नहीं मम्मा मैंने तो कुछ नहीं किया, आप कुछ नहीं किया ऐसे भी नहीं बोलते, चुपचाप बैठे रहते हो, है ना। फिर व्हाट डिड यू डू, व्हाट डिड यू डू, तो आप क्या करते हो? मैंने आपको एग्जांपल दिखाया ना, क्या करते हो आप? जैसे आप क्या करते हो? कलर्स करते वक्त आप तोड़ देते हो, या फिर क्लासरूम में बैठते हो तो बहुत शाउट करते हो, फिर बोलते हो नहीं मैंने शाउट नहीं किया, इस तरह से, है ना। फिर थर्ड वन क्या है देखते हैं, व्हाट डिड यू से, तो आप क्या बोलते हो? मैंने अभी एग्जांपल दिखाया आपको, क्या बोलते हो? क्लासरूम में शाउट करते हो और फिर कुछ नहीं बोलते, कीप क्वाइट, फिर वापस मैडम अगर मुड़ के देखते चुपचाप खड़े रह जाते हो, है ना, ओके। फिर क्या है? लेट्स शेयर। लेट्स शेयर में क्या आएगा? समटाइम्स यू वांट टू लुक एंड फाइंड थिंग्स फॉर योर सेल्फ, टिक दोज दैट यू डिड टेल योर फ्रेंड्स। यहाँ पे कुछ आपको सेंटेंसेस और पिक्चर दिए हुए हैं जो कभी कभी हम करते हैं हरकतें, ठीक है। चलो हम रीड करते हैं और उनको टिक मार्क करते हैं, ठीक है। क्या है? लड़की क्या कर रही है देखो, आई ट्राई टू सी वाई द क्लॉक टिक्ड, यहाँ पे वो देख रही है, बोल रही है कि मैं ट्राई कर रही थी कि वो आप टिकटॉक वाला घड़ी होता है तो कभी कभी जाके वहाँ के टच करते हो ना, तो वो टच करने से क्या होता है? घड़ी बंद हो जाती है ना, क्योंकि वो क्या होता है? क्लॉक्स होते हैं ना, वो क्लॉक्स जो होते हैं वो किसके लिए होते हैं? साउंड के लिए। तो यहाँ पे वो लड़की देखने जा रही है कि वो क्यों आवाज़ कर रहा है, तो उससे क्या हुआ होगा? यस, घड़ी बंद हो गई होगी, इसलिए यहाँ पे आप टिक मार्क कीजिए, ठीक है। आप भी करते हो ना ऐसी हरकत, ऐसी जो यहाँ पे पिक्चर दिखाई दे रहा है वो हरकत अगर आप करते हो उसको टिक मार्क करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप टिक मार्क कीजिए। कभी कभी घड़ी टच करते हो ना घर पे, ओके। तो ये हम करेंगे, सॉरी बच्चों, तो यहाँ पे ये हम करेंगे टिक मार्क, ठीक है। यहाँ पे हम करेंगे टिक मार्क, कौन से वाले में? इसमें हम टिक मार्क करेंगे। आप घड़ी को छूते हो ना तो ये हरकत आप भी करते हो, ओके। फिर नीचे क्या है? आ चाइल्ड, यहाँ पे लड़की है जो वो पेड़ पे चढ़ के नेस्ट में से एग्स निकाल रही है ना। तो आप पेड़ पे चढ़ते हो, ट्राई टू लुक इनटू द नेस्ट, आप लुक नेस्ट में देखने की ट्राई करते हो? नहीं, कभी कभी करते हैं कुछ बच्चे, कभी कभी नहीं करते, हम नहीं कहेंगे, ठीक है। आप करते हो तो आप टिक करना,
ठीक है। फिर क्या है यहाँ पे यहाँ पे आई वेंट आउट ऑफ द हाउस एट नाइट टू सी द स्टार्स। आप आधी रात को या रात को उठ के, नींद नहीं आती तो बाहर आके स्टार्स देखते हो। यस, उठ के देखते हो, है ना। फिर ये क्या है, ये देखिए, ये सी हरकतें तो आप पहले ही करते हो। क्या है, आई क्लिम्ब्ड ऑन अ स्टूल टू फाइंड बिस्किट्स। आप इस तरह से कुछ खाने के लिए स्टूल डाल के चीज़ लेने के लिए खड़े होते हो ना, तो यहाँ पे टिक मार कीजिए, ठीक है। इस तरह से आप मिस्टर नोबडी की तरह से इस तरह आप काम करते हो घर पे, है ना। ये हरकतें करते हो, इसलिए उसमें हमने टिक किया। फिर 92 पेज नंबर में देखते हैं। 92 पेज नंबर में क्या है, से अलाउड एंड सर्कल द राइम्स वर्ड्स। तो क्या है, आपको यहाँ पे राइमिंग वर्ड्स दिए हुए हैं और सर्कल करना है, ठीक है। चलिए हम सर्कल करते हैं। क्या है, फर्स्ट वन, अ माउस रैन इनटू द हाउस। तो यहाँ पे सर्कल कीजिए राइमिंग वर्ड माउस और हाउस, ठीक है। राइमिंग हुआ ना, सेम टू सेम आवाज़ आ रहा है। ओके, आई कैन सी द लिटल बी। यहाँ पे ओके, सी और बी जो है वो राइमिंग वर्ड्स है। दैट वॉज अ फैट कैट। तो यहाँ पे फैट और कैट राइमिंग वर्ड्स है, ओके। तो आप यहाँ अंडरलाइन करो या फिर लिखिए। फिर क्या है, गिव मी अ हैंडकरचीफ, डोंट डू एनी मिसचीफ। यहाँ पे क्या है, हैंडकरचीफ और मिसचीफ जो है वो सेम राइमिंग वर्ड्स है, ठीक है। ओके, फिर बाद में क्या है, लेट्स ड्रॉ में क्या है, मेक ग्रुप्स ऑफ 5 चिल्ड्रन ईच। यहाँ पे आपको ग्रुप बनाना है 5 चिल्ड्रंस के। ईच ग्रुप टेक्स अ बिग चार्ट पेपर। सभी बच्चे में एक एक ग्रुप जो है वो चार्ट पेपर, एक चार्ट पेपर लेगा, ठीक है। फिर ईच ग्रुप ड्रॉज अ मिस्टर नोबडी। क्या करेंगे, सभी इस तरह से एक नोबडी को, एक ग्रुप वाला 5 ग्रुप में से एक ग्रुप में एक चार्ट पेपर लेके मिस्टर नोबडी एक चार्ट में ड्रॉ करेंगे। और द फर्स्ट चाइल्ड ड्रॉस मिस्टर नोबडीज हेड। यहाँ पे पहले वाला जो बच्चा है वो नोबडी का हेड ड्रॉ करेगा। सेकंड बच्चा क्या करेगा, क्लोथ्स ड्रॉ करेगा। थर्ड बच्चा जो है आर्म्स ड्रॉ करेगा। फोर्थ बच्चा है वो लेग्स ड्रॉ करेगा। फिफ्थ बच्चा जो है वो हेयर। इस तरह से पूरा नोबडी, 5 के 5 बच्चे ड्रॉ करेंगे और नोबडी को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। लुक एट द मिस्टर नोबडी, इज़ नॉट ही अ फनी मैन, कलर हिम। अब आप यहाँ पे देखिए मिस्टर नोबडी को कैसे कलरफुल लग रहा है और फनी लग रहा है। आप इसको कलर करके फिलअप करना, ठीक है। नेक्स्ट पेज, टर्न द पेज नंबर 93, ठीक है। 93 में क्या है, लेट्स राइट यानी फिल इन द ब्लैंक्स विथ AEIOU। यहाँ पे आपको वोवल्स दिए हुए हैं AEIOU, ठीक है। AEIOU वोवल्स दिए हुए। आपको क्या करना है, आपको वर्ड्स जो है वो कंप्लीट करने, ठीक है। तो ये क्या है, HEAD हेड, ओके, HEAD हेड। आर्म्स, जैसे मिस्टर बड़ी को ड्राइंग किया है उसके पार्ट्स हमको यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो उनको हमको कंप्लीट करना है। हेड, आर्म्स, फिर क्या है, लेग्स और ड्रेस है, ठीक है। यहाँ पे DE आएगा और HAIR हेयर आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमको वर्ड्स AEIOU मिसिंग वर्ड्स में लिख के, मिसिंग लेटर्स में लिखना है और कंप्लीट करना है। फिर क्या है, सेकेंड वन, ऐड नो सम एवरी टू द वर्ड बडी टू मेक न्यू वर्ड्स। यहाँ पे आपको नो, एवरी और क्या है, नो, एवरी और यहाँ पे बड़ी लिखना है, ठीक है। देखिए हम क्या करते हैं यहाँ पे देखिए, ओके। यहाँ क्या पे हैं, पहले हम यहाँ पे लिखेंगे नो, ओके, नो बड़ी, सम बड़ी और एवरीबडी, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या आएगा, पहले नो, फिर सम,
फिर एवरीबॉडी। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से आप तीनों के 3 लेटर्स कंप्लीट करेंगे। ओके, फिर क्या है बच्चों? ओके, तो इस तरह से आप समबडी, एवरीबॉडी और नोबडी कंप्लीट करके लिखेंगे। ठीक है, फिर क्या है थर्ड क्वेश्चन में? सीमा रॉट हर फादर्स नेम लाइक दिस। सीमा कैसे उसके फादर का नाम लिखती है? मिस्टर यानी किसी बड़े को या फिर किसी लड़के को हम बुलाते हैं उसको मिस्टर बोलते हैं, और किसी गर्ल और या फिर किसी वुमेन को मिसिस करके बुलाते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या है, मिस ऐसे करके बुलाते हैं। ठीक है, मिस्टर यानी किसी बॉयज़ को या फिर जेंट्स को मिस्टर ऐसे बोलते हैं, और किसी गर्ल या किसी लेडी को या वुमेन को बुलाते हैं तो मिस बुलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन में देखिए, सीमा रॉट हर फादर्स नेम लाइक दिस। सीमा ने उसके फादर का नाम कैसे लिखा? मिस्टर दिनेश दीक्षित। ओके, तो फिर आप भी आपके पापा का नाम कैसे लिखेंगे? सपोज़ के जैसे आपके पापा का नाम जयंती भाई है तो मिस्टर जयंती भाई, मिस्टर भरत भाई। ठीक है, हाँ इस तरह से। फिर यहाँ पे क्या है? राम रॉट हीज मदर्स नेम लाइक दिस। तो राम ने उसके मामा का नाम कैसे लिखा? मामा का नाम इस तरह, मदर का नाम कैसे लिखा? मिस स्नेहा रामदास। तो आप भी यहाँ पे क्या लिखोगे? मिसिस स्नेहा रामदास। यहाँ पे कैसे लगेगा? पहले मिसिस लगेगा और फिर बाद में मिस लगेगा और फिर बाद में आपका मामा का नाम या फिर किसी भी लेडी का नाम और उसके बाद में उसके पापा का नाम। ठीक है, इस तरह से। ओके, राइट योर फादर्स नेम एज सीमा डिड। तो हम यहाँ पे हमारे पापा फादर का नाम लिखना है, आपके फादर का नेम। जैसे मेरा नाम है प्रतिमा। ठीक है, तो मैं कैसे लिखूँगी? मिसिस वेट अ मिनट MRS। ओके, डॉट मेरा नाम प्रतिमा है। आप पूरा आपका नाम लिखिए, जो बॉय हो तो बॉय और गर्ल हो तो गर्ल, लेकिन आपको यहाँ पे आपके मामा का नाम लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरी डॉटर लिख रही है इससे, जैसे मिस प्रतिमा डॉट। ठीक है, जो भी आपका हो नाम, भरत भाई। ओके, इस तरह से। तो इस तरह से सीमा उसके फादर का नाम कैसे लिखेगी? फादर का नाम यहाँ पे लिखेगी मिस्टर भरत भाई डॉट जो भी हो। ठीक है, दीक्षित या फिर पटेल या फिर ठाकर, जो भी हो। ठीक है, ओके। फिर बाद में क्या है? राइट योर मदर्स नेम राम डिड। जैसे राम ने उसके मदर का पहले हमने फादर का नाम लिखा है, अब यहाँ पे मदर का नाम लिखेंगे। फादर के आगे क्या लगेगा? मिस्टर, और लड़की के आगे क्या लिखेगा? मिसिस। ठीक है, इस तरह से आपके मदर का नाम लिखिए। जैसे रीमा बेन। ठीक है, रीमा डॉट जो भी उनके फादर का नाम हो। ठीक है, इस तरह से। ओके, यूज़ मिस्टर एंड मिसिस टू राइट मोर नेम्स यू नो। ठीक है, इस तरह से आप अब दूसरे नए नाम्स दूसरे किसी के भी लिख सकते हो। जैसे मिस्टर हम जेंट्स का, बॉयज़ का लिखते हैं मिस्टर, क्या लिखेंगे? मिस्टर किशन भाई, मिस्टर किशन डॉट राम भाई। ठीक है, उनका पापा का नाम। ओके, इस तरह से। फिर यहाँ पे जैसे कोई वुमेन का नाम, मिस MRS यानी मिसिस। ओके, तो क्या है? मिस रमीला बेन। ओके, मिसिस रमीला डॉट जो भी फादर का नाम हो, किशन भाई। इस तरह से। ठीक है, इस तरह से आपको
इस तरह से आपको मिस्टर और मिस लगा के लिखना है, ठीक है। मिस्टर यानी बॉयज़ के लिए और मिस यानी लड़की के लिए, ठीक है। ओके, फिर क्या है यहाँ पे कोई लड़का है, वो कुछ क्या कर रहा है देखते हैं। जिग जैग बॉय यानी क्या है। जिग जैग यानी आड़े टेढ़े लाइन्स होते हैं ना, जिग जैग लाइन्स। इस तरह से ये जिग जैग बॉय है। जिग जैग बॉय क्या कर रहा है देखिए, यहाँ पे स्लैंटिंग लाइन्स, स्लिपिंग नीचे ली लाइन्स दिख रहे हैं आपको, इसको बोलते हैं, ये जो ये है उसको बोलते हैं जिग जैग, ठीक है। तो ये बॉय क्या कर रहा है, जिग जैग बॉय, देखते हैं वो हरकत ऐसे कर रहा है, जिग जैग के लाइन में चलते चलते कुछ बोल रहा है, देखते हैं। आई नो अ जिग जैग बॉय हु गोज दिस वे एंड दैट। इस तरह से जिग जैग कैसे होता है, इज हियर एंड देयर, इस तरह से जिगजैग होता है ना। तो वो बोल रहा है कि मैं जिगजैग बॉय हूँ, मेरे जैसे कौन जाता है हियर वे एंड दैट, यहाँ पे और वहाँ पे। ही नेवर नोज जस्ट वेयर ही पुट्स, यानी उसको वो बोल रहा है कि वो उसको पता ही नहीं है जस्ट कहाँ पे वो पैर यहाँ रखने वाला है या फिर वहाँ पे रखने वाला है, ठीक है। हीज कोट और शूज़ और हैट, उसको वो जिगजैग में कहाँ पे इधर रखने वाला है उधर रखने वाला है, वो उसको खुद को पता नहीं है। इफ़ यू आर नॉट अ जिगजैग चाइल्ड, अगर आप जिगजैग चाइल्ड नहीं हो, यू ऑल हैव नो कॉज टू से, अगर आप जिगजैग चाइल्ड नहीं हो तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप बताओ। दैट यू फॉरगॉट फॉर यू विल नो, यानी ताकि आप भूल पाओ। आप अगर नहीं हो तो अगर आप नहीं बोलना चाहते हो तो आप नहीं बोल सकते, चलेगा, क्योंकि आप जिगजैग बॉय नहीं हो, है ना। वेयर थिंग्स आर पुट अवे, और आपको भूलने की भी ज़रूरत नहीं है कि आपने चीज़ें कहाँ पे रखी है, ठीक है। तो ये इस तरह से जिगजैग बॉय तो जो था वो यहाँ से वहाँ से यहाँ करते सभी चीज़ रख रहा था, तो वो भूल जाता था। तो लेकिन आप जिगजैग बॉय नहीं हो तो आपको भूलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, सेंटेंस करते हैं हम कंप्लीट, ठीक है। देखिए ये टोपी जिगजैग बॉय ने यहाँ से चालू किया तो यहाँ पे रख दिया, यहाँ से चालू किया यहाँ पे रखा, कहीं पे भी उसने सभी चीज़ उसके रखे हैं। कैन यू मेक जिगजैग लाइन, सी हाउ द जिगजैग बॉय रन्स, तो यहाँ पे हमने जिगजैग लाइन बना लिया, जिगजैग बॉय कैसे जाता है उस लाइन में, ठीक है। ओके, टर्न द पेज नाउ। 95 में क्या है, कर्सिव लेटर्स है, वर्ड्स दिए हुए हैं, अच्छे हैंड राइटिंग में आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। टर्न द पेज 96। ओके चिल्ड्रन, तो यहाँ पे हम इस तरह से मिस्टर नोबडी का यहाँ पे हमने पोएम कंप्लीट किया और उसका एक्सरसाइज कंप्लीट किया। आप सब समझ गए होंगे। तो आप इस तरह से टेक्स्ट बुक में नोबडी का एक्सरसाइज और आप नोबडी का पोएम अच्छी तरह रीड करेंगे और अच्छे हैंडराइटिंग में कर्सिव लेटर भी लिखेंगे। और इसी चैप्टर के एक्सप्लेनेशन लेके हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए आप मिस्टर नोबडी का पोएम रीड करेंगे और अच्छे हैंडराइटिंग में एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।